नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि एनएमसी के जो गैजेट है जो 18 नवंबर 2021 को आया है उसके बारे में कि अगर आप एब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप पहले चेक करिए कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो उन रूल्स को फॉलो करती है क्या। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करती है आप इंडिया में वैलिड नहीं कर पाओगे अपनी डिग्री को। उसमें रूल्स जैसे कि उसमें दिया है कि इफ यू आर टेकिंग एडमिशन आफ्टर 18 नवंबर 2021 आपकी डिग्री ड्यूरेशन 54 मंथ्स का होना चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप रशिया चॉइस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रशिया ले रहे हो, तो रशिया में कोई दिक्कत नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी 6 साल का कोर्स कराती है। 6 ईयर का ड्यूरेशन है सारी यूनिवर्सिटी का, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप देते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट फेल होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो एनएमसी WHO अप्रूव्ड है क्या। अगर वो अप्रूव नहीं है आप इंडिया बैक नहीं आ सकते हैं, आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, आप जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहे हैं उस ही यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेनी है। मीन दैट आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट यह है कि आप जिस कंट्री से जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं आपको उस कंट्री का प्रैक्टिस लाइसेंस लाना है। इट्स मैंडेटरी, देन यू कैन एलिजिबल फॉर द FMG। गॉट इट। तो आप ये सारी चीजों का ख्याल रखें एडमिशन से पहले कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो क्या ये सारी चीजें फुलफिल कर रही है। अगर एक भी पॉइंट मिस आउट है तो वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है, आप इंडिया में वैलिड नहीं कर पाओगे। इम्पॉसिबल, कोई भी पाथ नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि नहीं आप कोई और पाथवे है, आप अब्रॉड के 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से PG कर लीजिएगा, UK USA ऑस्ट्रेलिया कनाडा से, तो आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। बिल्कुल कट टू कट नो, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल काफी केसेस में मैंने देखा है कि कंसल्टेंट होता है और किसी एजेंसी के थ्रू अपन आते हैं तो वो मिसगाइड कर देते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नीट नहीं होती, नीट क्वालिफाई नहीं किया है बट एडमिशन चाहिए। डोंट वरी, एडमिशन तो हो जाता है, अब्रॉड के अंदर हो जाएगा एडमिशन, लेकिन आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड मेकअप है कि मुझे इंडिया वापस नहीं आना है देन यू कैन टेक द एडमिशन, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इंडिया ही वापस आना है तो आप नीट पास करके आइए, ये सारे रूल्स फॉलो करिए, चेक करिए, आपका एजेंट कुछ भी कह रहा है मत मानिए, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आप चेक करिए आने से पहले। किसी की बातों में नहीं आना है, मिसगाइड नहीं होना है, एडमिशन से पहले सारी चीज चेक करें। और फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन विदाउट नीट लिया, अगर वो आपसे ये कहते हैं कि आप 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से आप PG कर लीजिएगा देन आप इंडिया आ सकते हैं, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इस रूल का NMC जैसे कहता है कि आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से PG करते हैं, वो क्राइटेरिया दूसरा है। अगर आप UK USA ऑस्ट्रेलिया कनाडा से UG भी किए हैं, मतलब MBBS किए हैं वहां से, फिर आप PG किए वहां से, फिर आपके लिए FMG का एग्जाम नहीं है, आप आएंगे, आपका वेलकम है इंडिया में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम। ये रूल है। लेकिन आपको नीट तो हर केस में देना है, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाइए तब भी देना है, यूरोप में और भी कंट्रीज, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, सब में देना है आपको। नीट मैंडेटरी है। फर्स्ट चीज, क्या पॉइंट थे कि नीट मैंडेटरी है, आपको नीट पास करके ही आना है, एटलीस्ट आपके क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए, आपके पास एक ही यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं, आपका ड्यूरेशन कोर्स 54 मंथ्स का होना चाहिए, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए सेम यूनिवर्सिटी से। आपके पास जिस कंट्री से आपने आपकी डिग्री कर रखी है डॉक्टरेट, उसी कंट्री का आपके पास एज ए प्रैक्टिशनर लाइसेंस होना चाहिए।
आपको वैलिड होना पड़ेगा, देन आप इंडिया आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एफएमजी के लिए। तो दोस्तों ये था शॉर्ट ओवरव्यू एनएमसी की गैजेट के बारे में, जो कि एडमिशन से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सही से गाइडेंस को देखें, पढ़ो। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।